हे गाइस, सो ये वो स्पीकर सेट है जो मैंने ऐड में पोस्ट किया है। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू करना चाहूँगा कि इनकी साउंड क्वालिटी और अपीयरेंस में ये कैसे हैं, और कुछ और डिटेल्स जो मैं जो चाहूँगा कि आप जानने इसे खरीदने का डिसीजन लेने से पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा प्लास्टिक बॉडी इसकी ब्रोकन है। ओके, नॉर्मली तो वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि इसके आगे ये चीज़ रहती है नॉर्मली। ओके, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं है। बाकी आगे पीछे से देखा जाए तो ऐसा कुछ टूट फूट इसमें नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा रिस्टोर करवा सकते हैं, बट कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर आपको रिस्टोर करवाना ही होता तो फिर आप सेकंड हैंड क्यों लेते। खैर, ये जो वायर है ये मैंने थोड़ी एक्सटेंड करवाई है। थोड़ी नहीं, मतलब काफ़ी एक्सटेंड करवाई है। ये अराउंड 2 मीटर या 3 मीटर की तार है। और इन केस अगर आपके पास कोई वाइड रूम है तो मूवी थिएटर बनाने के लिए आप इसको साइड साइड में रख सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। ओके, सो सेम फॉर दी अदर वन। इसका भी काफ़ी लंबी यहाँ पे वायर आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम दूसरे वाले पीस के साथ ये है कि जब ये नया ही था, अराउंड 1 साल पुराना, तब मैं छोटा था और मैंने इसमें थोड़ी उंगली डाल दी थी यहाँ पर। तो नॉट लाइक इसमें आवाज़ का कोई बहुत डिफरेंस तो नहीं आता। इससे आपको कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वो मैं आपको अभी पूरा इंडिविजुअली इनको बजाकर सुना दूंगा, तो आप जज कर सकते हैं कि कोई फ़र्क है या नहीं। और ऐसा जहाँ पे कोई पिछले वाली की तरह राइट वाले पीस की तरह यहाँ पर कोई टूट फूट भी नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे तो ओके। बाकी बस यहाँ पे थोड़ा इसका नेट फटा हुआ है, और थोड़ा सा जो वियर एंड टीयर होता है वो तो हो गई। आई मीन काफ़ी पुराने हैं, ये 7-8 साल पुराने हैं, पर इनकी साउंड क्वालिटी अभी आप देख लीजिएगा। और ये बास बिल्कुल, एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में साउंड क्वालिटी वाइज। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जितनी भी केबल्स आपको चाहिए होंगी इसको यूज़ करने के लिए, वो सब मैं दूंगा। रेड एंड वाइट ये जो तार आप देख रहे हैं ये भी आपको मिलेगी साथ में। और यहाँ पर आप इसका सिस्टम देख सकते हैं। 2 स्पीकर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस गिवन है इसके पीछे से। ओके, ये यहाँ पर आप पूरा मॉडल नेम वगैरह देख सकते हैं इसका। मेड इन चाइना, उप्स। चलिए कोई बात नहीं, 8 साल पुराना है। ठीक है, तो अब हम इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। और साउंड क्वालिटी टेस्ट से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपने आज तक नोटिस कर रखा हो, लेकिन जब आप किसी फ़ोन के थ्रू कोई गाना बजाते हैं तो उसका आउटपुट उतना पावरफुल नहीं जाता कंपेयर टू डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। ओके, सो यहाँ पर जो मैं गाना बजाऊंगा और उसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी वो इन स्पीकर्स की मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं होगी, वो इस फ़ोन के आउटपुट की मैक्सिमम वॉल्यूम होगी। यानी कि अगर आप यही गाना कंप्यूटर पे बजाएंगे तो इससे मच मोर लाउडर बज पाएगा। मतलब मेरा घर गली के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, जहाँ जिस गली में हम रहते हैं बिल्कुल बीच में है। और जब मैं बजाता हूँ, जब मतलब मैंने फुल करके बजाया था कंप्यूटर पे, तो गली के एंड तक लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हाँ, तो मतलब आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है, कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी आप इसके रिव्यूज़ अगर आपको मिले तो देख सकते हैं गूगल या यूट्यूब वगैरह से। तो चलिए देखते हैं इसकी साउंड कैसी है। मैं पहले ख़राब वाला बजाऊंगा। ओके, सो जस्ट सो दैट यू कैन सी, मैं इसको खोल के रख देता हूँ, 1 मिनट। तो मैं इसको खोल के रख लेता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाए कि इस चीज़ की वजह से कोई खास फर्क तो नहीं है। तो चलिए बजाते हैं।
चलिए, तो ये तो रहा लेफ़्ट वाला जो कि थोड़ा डैमेज था। अब आपने सुन लिया है, अब इसको कंपेयर कीजिएगा राइट वाले से। तो मैं यहाँ पर पहले लेफ़्ट वाला हटा देता हूँ, ओके, और इसकी जगह मैं राइट वाला लगा दूँगा नीचे वाले पोर्ट में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम इससे सुनेंगे। 頬を撫でてゆく懐かしい思い出がにじむ遥かなる空は胸を咲くように忘れかけた記憶を覚ます溢れるは涙白い桜の花の季節は चलिए, तो अब देखते हैं कि दोनों एक साथ कैसे फील होते हैं। कोई डिस्टरबेंस, कुछ दिक्कतें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मैंने दोनों यहाँ पर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर्स कनेक्टेड हैं। और अब हम दोनों को एक साथ टेस्ट करेंगे। आप बास यहाँ अपने बेस यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ये भी ओके, वेट, मैं आपको बेस टेस्ट करवा देता हूँ। इन दोनों को पहले हटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सिर्फ बेस की आवाज़ आपको आ रही है। ये इसका एम्पलीफायर है। और हाँ, ऑफ कोर्स ये तो मच मतलब बहुत ही फीबल, यहाँ पर बहुत ही लो है, क्योंकि मैंने जैसा बताया ये मोबाइल इतना नहीं आउटपुट दे पा रहा है। वरना आप इसको कंप्यूटर से लगा के देखिए तो बहुत ही काफ़ी तेज़ इसका बास होता है। तो ये था ये जो स्पीकर जो मैंने डाला है इसके बारे में। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आपको अभी तक बता दिया होगा। आपको अभी भी अगर कुछ और जानना है मॉडल से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वरना अगर आपको इसको ख़रीदने का डिसीजन आपने ले लिया है या फिर सोच रहे हैं तो इसकी प्राइस अराउंड 2000 रुपीज़ होगी। ये नया अराउंड आपको 5000 रुपीज़ का अब तो खैर आपको मिलेगा ही नहीं, ये सेल में नहीं है। बट हाँ, अगर आप अच्छे स्पीकर्स लेना चाहते हैं विद गुड साउंड क्वालिटी फॉर गेमिंग या फिर फॉर वॉचिंग मूवीज़ 2.1 सेकेंड हैंड स्पेशली, सो आई कैन गिव इट अराउंड 2000 रुपीज़ एंड इट्स नेगोशिएबल। अगर आपके पास कोई अच्छा रीज़न है नेगोशिएट करने का तो आप उस केस में भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू।